साइंस IAS अकेडमी में सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अपने एक विषय की, हिंदी की, और हिंदी में हम जो है तैयारी कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला का। वर्णमाला में मैंने भाषा से अपनी बात शुरू करी थी हमने, और हम वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने वर्ण होते हैं, वहाँ तक हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने स्वर करा दिए हैं, है ना। और थोड़ा एग्ज़ाम को अगर हमें क्लियर करना होता है तो थोड़ा सा हमें उस पर डीप में जाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, कुछ तो डीप में जाएंगे। सरसरी बातों से कहानी नहीं पूरी होगी। थोड़ा सा हमें उस स्टेप में खोजना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे लेकर हम उसको चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये नेक्स्ट पार्ट है आज इसका, हिंदी वर्णमाला का, ठीक है। मैंने स्वर की बात खत्म कर दी। आज हम लोग अयोगा की बात करेंगे, फिर हम व्यंजनों की बात करेंगे, फिर वर्ण विच्छेदन की बात करेंगे। तो बहुत कुछ हमें सीखना है, ये शुरुआत है। लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए, है ना। और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, है ना। कमेंट्स करें अगर आपको लगता है कि कहीं चीज़ों में कुछ इधर उधर मिसिंग हो रही है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ इसका जवाब देना तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक। अगर जवाब देने लायक चीज़ें हैं तब। और अब लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको नोट्स बनाकर आप तैयारी करिए। मैं इतना स्पीड में नहीं हूँ, है ना। मैं ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं करता कि हाँ खूब सारा हम लोग पढ़ लें और उसमें से हमें चीज़ें हाथ बिल्कुल भी ना आए। ऐसा नहीं है कि जल्दी टॉपिक ख़त्म कर लें, जल्दी कहाँ की है ना। हमें अपनी आधार को इतना मजबूत लेके चलना है ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आए तो हमारा हिंदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और अगर आप मेरे साथ वर्णमाला पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो जिस समय वर्णमाला का लास्ट हो जाएगा उसके अगले दिन मैं आपको टेस्ट भी दूंगा लगाने के लिए। और वो टेस्ट वही होगा जो UPSSC, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ाम, हरियाणा एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश के हिंदी के एग्ज़ाम, एंड अदर स्टेटों के जो भी, उत्तराखंड के हिंदी के एग्ज़ाम, जो भी अदर स्टेटों में या उत्तर प्रदेश में पूछा गया है ना, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। केवल वर्णमाला के क्वेश्चन दूंगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, मुझसे पढ़ रहे हैं अगर आप, तो आप उस टेस्ट को जरूर सोल्व करेंगे। और अगर आपने वो टेस्ट सोल्व कर दिया और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को पढ़ लिया तो एक भी वर्णमाला का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इस वादे के साथ आप लगातार मेरे साथ जुड़िए और पूरा वीडियो एंड तक आप देखिए, है ना। ये नहीं क्लिक करा, थोड़ा सा पढ़ा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, बहुत छोटा पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ, है ना। और अगर मैं चाहता तो एक दिन में सारी वर्णमाला ख़त्म कर देता, लेकिन एक दिन में वर्णमाला ख़त्म करके क्या वो वर्णमाला हमें याद हो जाती? तो वो तो कोर्स को बखेरना हो गया, है ना। तो बिखेरने में और समेटने में बहुत बड़ा फर्क है। हम यहाँ कोर्स को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब तक कोई एग्ज़ाम आता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम आता, हम अपने आप में, अपने विषय में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और हम ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि अगर वर्णमाला का क्वेश्चन आएगा तो नहीं बचेगा। वर्णमाला की बात नहीं, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, है ना। अगर 100 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, आप 90-95 क्वेश्चन इसी नोट्स में से निकाल लेंगे, इसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करिए लगातार, है ना, ठीक। और याद करने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए, लिख के याद करिए, ठीक। तो आज हमारा विषय है बेटा हिंदी में, विषय सामान्य हिंदी, है ना। और सामान्य हिंदी में हमारा जो टॉपिक है वो है अयोगवाह। अयोगवाह से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। अयोगवाह से बहुत शानदार और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, है ना। सीखने के लिए भी, क्वेश्चन के हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक। पहला सवाल ये है, देखिए, अयोगवाह किसको कहते हैं? अयोगवाह किसको कहते हैं, है ना। तो इसके नाम को अगर आप देखोगे तो इसके नाम में इस तरीके से लिखा गया है, अयोगवाह। अगर आप इसे तोड़
बन का आएगा ए माने नहीं, योग मतलब जोड़, प्लस वाह का मतलब होता बहना, भाव, है ना। कि हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका योग तो ए माने नहीं होता, इनका योग तो नहीं होता, ए माने क्या होता है, नहीं, है ना, जिनका योग तो नहीं होता फिर भी वो बहते हैं। बहने का मतलब है फिर भी वो चलते हैं, चलने का मतलब है वो अपनी साउंड लेकर आते हैं, उनकी आवाज आती है ना। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनका योग तो नहीं होता फिर भी वो अपना अर्थ रखते हैं, फिर भी वो अपने उच्चारण को लेकर आते हैं, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह बोलते हैं। देखिए दूसरा शब्द अगर हम इसका अपोजिट वर्ड देखें तो इसका अपोजिट वर्ड आएगा बेटा योगवाह। योगवाह जिनका योग होता है, योग होने के साथ साथ वो बहते हैं, है ना। देखिए मैंने एक शब्द मैंने लिखा कै मैं ले, बताओ ये कमल है। अगर मैं कहूँ इसे पढ़ के बताओ तो कुछ बच्चे पढ़ेंगे कमल, अगर बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि ये कमल लिखा हुआ तो गलत है, कुछ बच्चे अगर इसे कमल पढ़ रहे हैं तो गलत है। कमल नहीं है, कमल अब होगा जब इनको जोड़ा जाएगा तो इनका जो ऊपर का सिर है ना, सिरोरेखा है, वो एक हो जाएगी, अर्थात ये पढ़ा जाएगा कै मैं ले और सबकी सिरोरेखा एक ही हो गई, ये हो गया कमल। इनका योग हुआ है, ये योग बहा है, क्या है ये योग बहा है, इनका योग हुआ है, ठीक है। तो योग बहा, देखिए योग बहा की अगर हम बात करें तो योग बहा में जितने भी स्वर होते हैं वो सब योग बहा है, स्वर के साथ साथ जितने भी व्यंजन होते हैं वो भी योग बहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अलावा ऐसे वर्ण होते हैं जिनका योग तो नहीं होता फिर भी वो अपनी आवाज निकालते हैं, फिर भी उनकी आवाज आती है, फिर भी उनकी साउंड आती है, फिर भी उनका उच्चारण होता है, फिर भी वो अपना अर्थ रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अयोगवाह बोलते हैं। देखिए अयोगवाह में मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूं। एक बात बताओ बेटा, देखो मैंने शब्द लिखा पै कै जय, ये तो हो गया पकड़, हो गया नहीं हुआ, क्योंकि पै कै और जय जुड़े हैं। लेकिन अगर मैं अंकी बिंदी लगा दूं तो क्या अंकी बिंदी का योग हुआ है, इनका योग नहीं हुआ। ये सिरोरेखा इन तीनों वर्णों की, इस वर्ण की, इस वर्ण की और इस वर्ण की सिरोरेखा एक है, इसका मतलब इनका योग हुआ है, ये योग वहां हो गए, पै कै जय योग वहां है। लेकिन अंकी बिंदी सिर के साथ नहीं आई है, सिरोरेखा के साथ में नहीं आई है, इसका योग नहीं हुआ है, लेकिन आवाज फिर भी आती है, पंकज आवाज आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आवाज आएगी। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम अयोगवाह। जिनका योग तो नहीं होगा, है ना, फिर भी उनका अर्थ रहेगा, फिर भी उनकी साउंड आएगी, फिर भी उनका उच्चारण होगा, उसको हम बोलते हैं अयोगवाह, है ना। एक शब्द आपने सुना होगा जैसा अक्सर हम बोलते हैं, है ना, प्राय, बोलो प्राय में इन सब वर्णों का योग हुआ है। क्या विसर्ग सिरोरेखा के साथ आया है, क्या विसर्ग उनका सिर बांधा गया है, नहीं बांधा गया। ये जो विसर्ग मैंने लगाया बेटा, ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग क्या कहलाएंगे, ये विसर्ग अयोगवाह है, इसका योग नहीं हुआ। तो पहली बात तो अगर वो आपसे पूछता है कि अयोगवाह और योगवाह में क्या फर्क है, क्या अंतर है ना, तो अयोगवाह में योग नहीं होता लेकिन उनकी आवाज आती है, उनका अर्थ वहन होता है। योगवाह में उनका योग होता है, योग के साथ साथ उनका अर्थ भी आता है। तो इसमें अर्थ तो आता है लेकिन योग नहीं होता, इसमें योग भी होता है और अर्थ भी आता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जितने भी स्वर हैं सब योगवाह है, जितने भी व्यंजन हैं सब योगवाह है। अयोगवाह में दो ही चीजें आएंगी, अंकी बिंदी और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, दो अयोगवाह होते हैं, ठीक। चलिए
अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी योग वाह और अयोग वाह में क्या फर्क है ना। ठीक है, चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं अयोग वाह की, है ना। उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन होते हैं तथा लेखन के आधार पर स्वर होते हैं, मतलब खास तौर से अगर हम बात करें तो इन्हें ना तो हम स्वर ही कह सकते हैं और ना इनको हम व्यंजन कह सकते हैं। ना तो हम इनको स्वर कह सकते हैं और ना ही इनको हम व्यंजन कह सकते हैं पूर्ण रूप से। अगर हम उच्चारण की बात करें तो उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन होते हैं, उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन होते हैं। क्यों होते हैं व्यंजन? देखिए इसलिए व्यंजन होते हैं, तुमने लिखा हुआ देखा होगा अंत इस तरीके से। अगर मैं इसे लिखूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी तो अंत लिखते हैं। बताओ ये जो अनुस्वार है ये आधे न में है, तो उच्चारण के आधार पर इसको क्या माना गया है? व्यंजन, है ना। अगर हम बात करें प्रातः की तो प्रातः में प्रातः है की आवाज आती है का उच्चारण होता है, इसलिए कहा जाता है उच्चारण के आधार पर अनुस्वार और विसर्ग दोनों व्यंजन होते हैं। लेकिन लिखने के आधार पर ये स्वर होते हैं, लिखने के आधार पर इनको स्वर भी माना जाता है। तो कभी कभी किताबों में कुछ जगह आपको स्वरों की संख्या 13 मिलती है, ठीक है। कुछ जगह जब आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो कभी कभी क्या करता वो 11 ऑप्शन ना देकर वो सीधा 13 रख देता। मान लीजिए पूछता कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, है ना। ऑप्शन 11 नहीं है तो उसमें 13 है, 11 स्वर है अपने पास में वो, और 2 अयोगवा मिला दिए इसमें तो कितने हो गए? 13। तो इस आधार पर कभी कभी हिंदी में स्वरों की संख्या 13 भी आ जाती है, ठीक है। चलिए देखिए जितने भी अयोगवा होते हैं, जितने के 2 ही होते हैं, है ना, इन्हें वर्णमाला में स्वर के बाद व व्यंजन से पहले रखा गया है। पहले शुरुआत में वर्णमाला बताई थी आपको, है ना, जो वर्णमाला हमने पढ़ी थी। वर्णमाला में है क्या? वर्णमाला का वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह। पहले स्वर आते हैं, उसके बाद में 2 अयोगवा आते हैं, उसके बाद में व्यंजन शुरू होते हैं। तो पहले स्वर हो गए, तो स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, अयोगवा का स्थान वर्णमाला में है, पहला ऑप्शन। स्वर के बाद व्यंजन से पहले, दूसरा स्वर से पहले व्यंजन के बाद, तीसरा व्यंजन से के बाद, है ना, और स्वर के बाद, है ना। इस तरीके से 4 विकल्प देगा बना था वो, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ए आ ई उ ऋ ए आई ओ औ, ये तो होगा स्वर। फिर अंग है, क्या हो गए बोलो? विसर्ग तक आगे हम। तो पहले क्या आएंगे? पहले स्वर आएंगे, फिर 2 अयोगवा आएंगे, उसके बाद में क्या आएंगे बेटा? व्यंजन शुरू होंगे। तो वर्णमाला में इन्हें स्वर के बाद रखा गया है और व्यंजन से पहले रखा गया है। कितने अयोगवा होते हैं? अयोगवा की संख्या कितनी होती बेटा? 2 अयोगवा होते हैं। 2 अयोगवा कौन कौन से होते हैं, है ना। एक तो होता है अंग, जिसे कहते हैं हम अनुस्वार। ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये केवल बिंदु है। और बेटा दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है।
एक मैंने बताए थे स्वरों में हम लोग बात कर रहे थे, चंद्रबिंदु की बात कर रहे थे, अनुनासिक की बात करी थी हमने। अनुनासिक अर्धानुस्वार भी बोलते हैं उन्हें, अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है ना। मैं बताऊंगा क्या फर्क है दोनों में। देखिए अनुस्वार क्या है ना, इनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, नाक से निकलती है। इनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जबकि हमने अनुनासिक की बात कर रहे थे तो नाक और मुंह दोनों से निकलती थी हवा, है ना। दूसरी बात, इनकी ध्वनि तीव्र होती है, तेजी से बोलते हैं ये, है ना। इनकी ध्वनि तीव्र होती है, ठीक। जैसे मैं कुछ वर्ड लिख दूंगा आपके सामने, है ना। जैसे क्या हो गया, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको अंत, अंत, है ना। पंकज, पंकज, चंदन, चंदन, है ना, आदि का तो ऐसी वर्ड और होंगे, ठीक। देखिए अभी कह रहे हैं इनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। अगर आप नाक बंद कर लोगे, अपनी नाक बंद कर लो और अंत बोल कर दिखाओ, आवाज नहीं आएगी, अनुस्वार की आवाज नहीं आएगी। पंकज शब्द को बोलते समय अपनी नाक बंद कर पंकज बोल कर दिखाओ, है ना। चंदन बोलते समय, है ना, अपनी नाक बंद कर लो और अंकी बिंदी की आवाज निकाल कर दिखाओ, नहीं निकलेगी आवाज, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अंत, पंकज, चंदन, इनमें जो अंकी बिंदी हमने लगाई है उस अंकी बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं और उसको हम अंग भी बोलते हैं। और याद रखें उसकी हवा जो होती है, उसकी जो आवाज, उच्चारण जो वो नाक से होता है ना। इसलिए अनुनासिक है, सॉरी अनुनासिक नहीं, अनुस्वार है ये, ठीक है। ये अनुस्वार है, याद रख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वेरी, अंतर भी अच्छा है इसमें, ठीक। विसर्ग की बात करें थोड़ी सी, तो विसर्ग की बात कर बेटा, तो इसके बारे में कहा जाता है संस्कृत से लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है, विसर्ग संस्कृत से आया है। शब्द तो आप जानते हैं विसर्ग हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, जैसे प्राय, है ना, दुख, ऐसे लिखते हैं ना, क्रम से विसर्ग लगाते हैं ना, है ना। ऐसी प्रातः काल, प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, ऐसी वर्ड बहुत सारे होंगे। तो विसर्ग है, ये अनुस्वार है। मैंने जो कहा था ना, अनुस्वार में और अनुनासिक में क्या अंतर है, देखो, है ना। जो हम बात कर रहे थे ना, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक को पहली बात हम अर्ध अनुस्वार भी बोलते हैं, आधा अनुस्वार है ये, अर्ध अनुस्वार। अनुनासिक कह दो या अनुस्वार कह दो। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, पिछली क्लास में मैंने बेटा ये बताया था आपको कि जो अनुनासिक होते हैं उनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल होता है। अंग बोलना आपको, अंग, अंग बोलना, नाक बंद करके अंग बोलो, नहीं भूलेगा, है ना, ठीक है। तो याद रखो, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था इनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है। नाक और मुंह दोनों का रोल है उसमें, इसमें केवल नाक का, इनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है। आप जानते हैं अनुनासिक, है ना, देखो जो अनुस्वार है उस अनुस्वार की अगर हम मात्रा देखें, चूंकि स्वर भी मानते हैं ना लेखन के आधार पर, ये स्वर होते हैं, है ना। तो तुमने देखा होगा ऐसा की बिंदी हम लोग लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, ऐसा की बिंदी आती है। अनुनासिक में, अनुनासिक में क्या करते हैं हम, चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो इनका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है, नाक व मुंह से होता है, इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, ये फर्क है दोनों में, ठीक।
शब्द देख लो, मैंने पहले भी बता दिए हैं सब, है ना। जैसे आँख शब्द है, ये तो हो गया आँख, 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 आँख का मतलब है मुंह और नाक दोनों का सहयोग लिया जाएगा, है ना। पाँव लिखते हैं हम, पाँव, ये तो पाँव हो गया, पाँव। चांद लिखते हैं हम, चांद। ऐसे वर्ड बहुत सारे होंगे, आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो वर्ड, ठीक है। तो आज हमने जो है अपनी हिंदी की छोटी वीडियो मैंने इसलिए रखी है, व्यंजन की, उसमें देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पूरे अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, है ना, और कमेंट्स करिए, और लाइक शेयर भी करिए, लोगों तक पहुँचाइए। हम भी मेहनत करते हैं, कमेंट्स आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ इस तरीके की बात समस्याएं हैं तो, और तैयारी मेरे साथ करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं टेस्ट लूँगा आपका, है ना, ऑनलाइन में आपको टेस्ट दूंगा, आप उस टेस्ट को सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपने अपने क्वेश्चन लगाएं, ठीक। फिर मैं उसका अगले दिन जो उसके आंसर की बताऊँगा, किसके कितने क्वेश्चन कैसे कैसे ठीक हुए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।